आपको ग्वालियर से खबर बता दें, जहां पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी पहुंचे हुए थे और उनका एक विवादित बयान बेहद चर्चा का विषय बना हुआ है। इमरती देवी को लेकर उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है और कहा है कि अब इमरती जी का रस खत्म हो चुका है, जो अंदर चाशनी होती है उनके लिए वो अब कुछ बची नहीं है। बीजेपी नेताओं ने अब सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इस बयान पर सवाल उठाए हैं। IBC 24 से इमरती देवी ने बातचीत में कहा है कि जीतू पटवारी के खिलाफ वो FIR दर्ज करवाएंगे। वहीं अशोकनगर में होने की बात उन्होंने कही। शुक्रवार को SP से आवेदन देने की बात भी वो कहती नजर आई। तो ये बेहद बड़ा और विवादित बयान रहा जीतू पटवारी का। कल ग्वालियर वो पहुंचे हुए थे और वहां पर आप देखिए किस तरह से जीतू पटवारी ने बेहद बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इमरती देवी के अंदर अब रस नहीं बचा है, चाशनी के लिए भी जगह बाकी नहीं है। और इमरती देवी जब एक्सक्लूसिवली IBC 24 से बातचीत कर रही थी रचना, तब उन्होंने कहा है कि अभी फिलहाल मैं अशोकनगर में हूं, लेकिन कल जब मैं पहुंचूंगी तो SP को आवेदन दूंगी। और बस यही नहीं, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने X पर पोस्ट कर इनके इस विवादित टिप्पणी पर सवाल उठाए हैं और यह कहा कि यह केवल इनके बोल नहीं है बल्कि पूरी कांग्रेस पार्टी की मानसिकता है। दलितों और खासकर महिलाओं का अपमान इस पार्टी की रीत बन गई है। बाबा साहेब अंबेडकर ने देश की महिलाओं और दलितों को अपने सम्मान के लिए लड़ने की प्रेरणा दी। हमारे MP के दलित भाई बहन इमरती देवी के ऊपर टिप्पणी का बदला आगामी 7 तारीख को अपने वोट से लेंगे। और ना सिर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया बल्कि हर एक कद्दावर नेता मंत्री बीजेपी के जितने भी दिग्गज हैं वो इस बयान की निंदा करें। और जाहिर सी बात है, इतना गलत बयान दिया गया है, इतनी विवादित टिप्पणी की गई है, तो नेता मंत्री के आम जनता भी इस पर जरूर सवाल उठाएंगे। रचना, बिल्कुल, और राजनीति का बहुत ही अलग स्तर है जहां पर महिलाओं पर इस तरह की टिप्पणी की जाती है। राजनीति में भी अपने एक मर्यादा होती है और उस मर्यादा को लांघते हुए जिस तरह से ये टिप्पणी की गई है, हालांकि बिल्कुल श्योर है, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस के बयान सामने आते हैं, किसी भी नेता के बयान सामने आते हैं, उस पर जब इस तरह का विवाद उत्पन्न होता है तो साफ तौर पर खारिज कर दिया जाता है कि मंशा वो नहीं थी और उसके बाद खंडन कर दिया जाता है। लेकिन पता नहीं क्यों राजनीति जब कर रहे होते हैं, आरोप प्रत्यारोप जब कर रहे होते हैं, तो मर्यादा क्यों नहीं नजर आती। और चलिए अब अपने दर्शकों को वो विवादित टिप्पणी भी सुना देते हैं जिसको लेकर के सियासी भूचाल अब मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है। देखो ऐसा है, अब इमरती जी का रस खत्म हो गया, जो अंदर चाशनी होती है उनके लिए मैं कुछ बात नहीं करता। देखो ऐसा है, अब इमरती जी का रस खत्म हो गया, जो अंदर चाशनी होती है उनके लिए मैं कुछ बात नहीं करता। मतदान के चरण कंप्लीट होते जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र बढ़ते जा रहे हैं। तो कभी वीडियो को एडिट करते हैं, कभी कुछ कहते हैं, जैसा कि आपने देखा होगा आलू को सोना बनाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अब एक बिल्कुल गंदी राजनीति पर उतर आई है और ये वीडियो में कोई सच्चाई नहीं। भारतीय जनता पार्टी बात का बतंगड़ बनाने में माहिर है और चीज़ों को तोड़ मरोड़ कर जनता के सामने पेश करती है। रचना, सुन रहे हैं आप, ये कांग्रेस के प्रवक्ता है राम पांडे और इन्हें पता नहीं कि आखिर तोड़ मरोड़ कर इस बयान में किया है और इसमें षड्यंत्र क्या होगा, जबकि खुद आपके जो PCC चीफ हैं वो कह रहे हैं कि इमरती देवी में अब रस नहीं बचा है। चलिए अब रुक कर लेते हैं, क्योंकि बीजेपी ने जीतू पटवारी के विवादित बयान को मुद्दा बना लिया है। सड़क पर उतरकर बीजेपी आज जीतू पटवारी के इस बयान का विरोध करेगी। सभी जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्षों को बीजेपी की तरफ से निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि जीतू पटवारी जहां जहां जाएंगे वहां वहां उनके खिलाफ अब विरोध प्रदर्शन होगा। जाहिर सी बात है, अब 2 चरण के मतदान और मध्य प्रदेश में बाकी, और उससे पहले जीतू पटवारी का यह बयान बहुत बड़ा मुद्दा अब बीजेपी से बनाने जा रही है। जाहिर सी बात है, चुनाव से पहले पूरा बनाने की कोशिश करेगी। सड़क पर उतरकर जीतू पटवारी का बीजेपी अब विरोध करेगी, क्योंकि चौथे चरण के तहत में आपको बता दें ग्वालियर की इन तमाम सीटों पर, माफ कीजिएगा, तीसरे चरण के तहत ग्वालियर की इन तमाम सीटों पर मतदान होना है। दतिया के डबरा से ताल्लुक रखती है इमरती देवी और इसके साथ ही पूरा ग्वालियर चंबल संभाग इस विवादित बयान के बाद इस पर काफी असर देखने को जरूर मिलेगा। तो विवादित बयान के बाद लगातार बीजेपी हमलावर है और ना सिर्फ यहां पर अब तीखे बयान यहां पर दिए जा रहे हैं, बल्कि इसके साथ अब जीतू पटवारी के खिलाफ बीजेपी मोर्चा भी खोलने वाली है। यह तय किया गया है कि जहां जहां भी अब जीतू पटवारी जाएंगे वहां वहां बीजेपी कार्यकर्ता बड़ा प्रदर्शन करने वाली है। आपको बता दें, जीतू पटवारी ने इमरती देवी को लेकर विवादित बयान दिया था और अब एक ये बड़ी रणनीति बीजेपी की तरफ से देखने को मिल रही है। X पर पोस्ट करके तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता निंदा तो कर ही रहे हैं जीतू पटवारी के बयान की, लेकिन इसके साथ ही अब सड़क पर भी आंदोलन देखने को मिलेगा।
तो देखिए आकांक्षा, ये मामला तो है ही, लेकिन बीते 3 दिनों में 2 ऐसे मामले आए हैं जिस पर कांग्रेस घिरती नजर आ रही है। एक सम्मान वर्सेस अपमान के इस मामले से सवाल भी कई उठ रहे हैं कि क्या इसी तरह से न्याय किया जाएगा। दरअसल रायपुर में कांग्रेस की नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर राधिका खेड़ा ने कांग्रेस मुख्यालय पहुंचकर राजीव भवन में जिस तरह से खुद के अपमान से दुखी होकर पोस्ट किया था, उसका एक वीडियो भी सामने आया था, वो भी हमने आप तक पहुंचाया था। इस वीडियो में राधिका खेड़ा रोते हुए सुनाई दे रही है। पार्टी को छोड़ने की बात उन्होंने इसमें कही है जो सुना जा सकता है। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि राजीव भवन में विवाद के बाद राधिका खेड़ा रोने लगी और उन्होंने इस दौरान पूर्व सीएम भूपेश बघेल सहित कई कांग्रेस नेताओं को फोन भी लगाया, लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं की, बात नहीं सुनी। इधर ग्वालियर में जिस तरह से हमने अभी आपको बताया, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का ये अमर्यादित बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने पूर्व विधायक इमरती देवी को लेकर कहा है कि ऐसा है, अब इमरती देवी का रस खत्म हो चुका है, जो अंदर चाशनी होती है उसके लिए भी अब जगह नहीं बची है। तो ये 2 बयान, 2 ऐसे, माफ कीजिएगा, एक विवाद और एक बयान, इस विवादित बयान पर इमरती देवी ने IBC24 से खास तौर पर बातचीत भी की और उन्होंने जीतू पटवारी के खिलाफ FIR दर्ज कराने की बात कही है। फिलहाल वो अशोकनगर में हैं और शुक्रवार को आज SP को वो आवेदन देने वाली हैं। तो ये 2 घटनाएं ऐसी हैं जिस पर कांग्रेस घिरती नजर आ रही है। पहले ही मुश्किलें कम नहीं हो रही थी आकांक्षा कांग्रेस के लिए, लेकिन अब जिस तरह से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों ही प्रदेशों में महिलाओं को लेकर जिस तरह की घटनाएं सामने आई है, निश्चित तौर पर कांग्रेस घिर रही है। पार्टी छोड़ के जा रही हूँ, मेरे साथ कभी अपने 40 इयर्स की लाइफ में मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है। जो मेरी स्टडी करी थी, मेरे को चिल्लाया गया, मैंने उसका वीडियो भी बनाया और मुझे गेट आउट होने को बोला गया जस्ट बिकॉज मेरे सुनील वाले से बात करने की पवन जी का इंटरव्यू होगा, बिकॉज ही डज नथिंग। मैं जब उससे बात करती हूँ मेरे पे चिल्लाता है कंटिन्यूसली। मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं पार्टी से भी इस्तीफा दे रही हूँ। देखो ऐसा है, अब इमरती जी का रस खत्म हो गया, जो अंदर चाशनी होती है, अब उनके लिए मैं कुछ बात नहीं करता। देखो ऐसा है, अब इमरती जी का रस खत्म हो गया, जो अंदर चाशनी होती है, अब उनके लिए मैं कुछ बात नहीं करता।